हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आज बताने वाला हूँ यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव के साथ आप सभी को बताने वाला हूँ यूज किसका, इन्फिनेटिव का साथियों। तो अब देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए। तो चलिए साथियों, देखिए इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू है, टू प्लस वर्ब होता है साथियों। देखिए टू हैव का, यहाँ पर हैव का तो अलग अलग रूप में अलग अलग इसका अर्थ होता है साथियों, लेकिन आज इसका अर्थ सीखेंगे क्या ना होता है, ना पड़ता है, ना मतलब इसमें आपको ये ऐसा वाक्य बनाने सिखाऊंगा जिसमें आपको वाक्य से पता चलेगा कि कोई भी कार्य है उसको करना आपको अनिवार्य है, कोई भी कार्य आपको करना अनिवार्य है। तो देखिए साथियों, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए प्रेजेंट में होता है टू हैव का यूज क्या होता है, रूप क्या होता है, हैव या हैज होता है, और पास्ट में हैड, और फ्यूचर टेंस में सेल हैव या विल हैव होता है। लेकिन साथियों आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट में, किस में सीखेंगे, प्रेजेंट में सीखेंगे साथियों। तो प्रेजेंट में हम लोग सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम लोग सीखेंगे इसका यूज आज। देखिए साथियों, प्रेजेंट में सीखेंगे तो सब में क्या हो जाएगा, है आ जाएगा, इसमें है करना, और ना किस में जुड़ा रहेगा, वर्ब में जुड़ा रहेगा, क्रिया में जुड़ा रहेगा साथियों, क्रिया में जुड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल में देते हैं आपको, जाना होता है, जाना होता है, लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, खाना है, खाना है। इस प्रकार से आपको ये ना जुड़ा रहेगा साथियों, किसमें, क्रिया में जुड़ा रहेगा, वर्ब में जुड़ा रहेगा साथियों। अब यहाँ से आपको ऐसा वाक्य पता चलेगा जिसमें कोई भी कार्य आपको करना अनिवार्य होता है, इसमें जरूरी होता है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना है, मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे मारना है, मुझे लड़ना है, मुझे गाली देना है, मुझे पूजा करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे लड़ना पड़ता है, मुझे गाली देना पड़ता है, मुझे मारना पड़ता है, मुझे हारना पड़ता है, मुझे जीतना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य है, इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि आपको ये काम करना तो अनिवार्य है, आपको ये काम करना अनिवार्य है साथियों। तो चलिए अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो इसका बनावट कैसे होगा, चलिए वाक्य देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो स्ट्रक्चर साथी देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस और इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, क्योंकि हम लोग किसमें सीख रहे हैं, प्रेजेंट में सीख रहे हैं, तो हैव या हैज आ जाएगा। और उसके बाद रहेगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव रहेगा साथियों। इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है, टू प्लस वर्ब, और इसमें क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, ओ से अदर। चलिए अदर वर्ड, अदर लिख दी है, अब इतने ही पर रहेगा। इतना क्या समझ में आया कि जब भी कोई वाक्य से ऐसा पता चलता है कि हमें करना पड़ता है, हम लोग कोई भी कार्य है, जो कोई काम है उसको करना पड़ता है, तो ऐसे वाक्य के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल में मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना होता है। देखिए साथियों, ये जो वाक्य लिए हैं इसमें तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों का अर्थ एक ही है। मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना है, मुझे खाना होता है, और तीनों वाक्य एक ही प्रकार से बनेंगे। इसमें मुझे, जिसमें सब्जेक्ट आपका कौन आ रहा है, आई, और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव, आई यू वी दे नेम्स के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव। एक से ज्यादा नाम आएगा तो उसमें हम लोग हैव लगा देंगे, क्योंकि प्लूरल हो जाएगा। और देखिए ही सी इट, और एक नाम के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। अब देखिए क्या बोला है, खाना पड़ता है, तो खाना क्या होता है, तो इससे पहले हम लोग क्या, खाना के ईट होता है, तो खाना के टू ईट क्या होता है, टू ईट। कोई वर्ब है, आपको खाना, जाना, लिखना, इसका क्या होता है, इंग्लिश से टू होता है। जैसे मुझे बोलना पड़ेगा खाना, क्या चीज, खाना, इसका क्या होगा, टू ईट, क्या होगा, टू ईट। लड़ना,
लड़ना, टू फाइट, टू फाइट, पढ़ना, पढ़ना, टू रीड, जाना, टू गो। इस प्रकार से जब क्रिया मेन रूप में रहता है तो उसमें भी आपको क्या टू लगाकर लिखना रहता है। तो यहां पर क्या होगा, टू खाना, टू ईट, इन सभी का सेम ही होगा। मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना होता है, आई हैव टू ईट, मुझे जाना होता है, मुझे जाना होता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे लड़ना पड़ता है, आई हैव टू फाइट, आई हैव टू फाइट, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ता है, आई हैव टू प्रे, आई हैव टू प्रे, मुझे काटना पड़ता है, आई हैव टू कट, उससे आना पड़ता है, उससे आना पड़ता है, ही हैज टू कम, ही हैज टू कम, उससे आना पड़ता है, उससे आना पड़ता है, उससे आना पड़ता है, उससे आना पड़ता है। इसका होगा ही हैज टू कम, ही हैज टू कम। तो साथियों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक मिलते हैं। जय हिंद।